टीका हमारे साथ करने का फैसला किया है। देवर जी ठीक है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि वो आपके बहनोई साहब हैं। हाँ। और विवाह होने के साथ वो आपकी बहन है, जैसे उनकी बहन है वैसे ही आपकी बहन है। आपको ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। और देवर मैंने सुनी ये एक अचरज की बात, और रुकमण की मगनी भई वाह कृष्ण चंद्र के साथ। और ये कृष्ण चंद्र के साथ ये साच हमारी मानो और टीका करो वापस देवर तुम कहने हमारी मानो। देवर जी हमने तो कुछ ऐसा सुना था। हाँ जी देवर जी, मैंने तो सुना उनका लगन कन्हैया के साथ हुआ है, लेकिन ये टीका जो है अपना वापस कर दो लगन। अरे तो क्या हुआ, उस कन्हैया के साथ हो गया। जब उस तक लगन टीका पहुंचाए तो वो आएगा तो जरूर आएगा अपनी मर्जी से, लेकिन वापस नहीं जाएगा, क्योंकि मैं और हमारे जीजा श्री रुकुम उसे वहीं समाप्त कर देंगे। आपसे विनती है बस हमें दूल्हा बनाओ, बाकी सारा कार्य हम ही पर छोड़ दो। ठीक है, आज भाभी जो है श्रृंगार कर रही है, कहा क्यों नहीं। ठीक है देवर जी, आपकी इच्छा है। बिल्कुल बैठिए। अरे बंदा मेरो सज रहे हो रे गुलाबी कमरे में, बंदा मेरो सज रहे हो रे। बखूबी सभी जानते हैं मोहरा मोरी का साथ होता है। अरे अपने बरनी को मोहरी लायो, मोहरी लायो क्या। अरे हाथों से पीना भी बल्लन से लिहार। अरे लची लची देह खेरी सुगरी बरनी को मेरा सजीदा रे सुनहरे मुरे लो देवरिया भाभी पे जादू डारी करो देवरिया भाभी पे जादू डारो।
को हरिबा लायो, अपनी बनी को हरिवा लायो, अपनी बनी को हरिवा लायो। हाथों से पिला भी बना नैनू से निहारी, हाथों से बनावे वरना अरे नंदी लच्छी दिखीरी, जय जय लच्छी लच्छी दिखीरी, सुकरी बरीली को बनाने सज रहो रे गुलाबी कमरे में। आज भाभी जो है श्रृंगार कर रही हैं और जैसे ही हेलो। और इसी बीच ये दान प्राप्त हुआ है 20 रुपए आदेश सन ऑफ गोपी किसौली, 100 रुपए धनीराम बाईमार किसौली, 100 रुपए गुप्तदान किसौली, 20 रुपए अमन, 10 रुपए राजो किसौली, 10 रुपए चमेली देवी किसौली, 20 रुपए हरपूल शर्मा जी। मेरी विदाई और कर दो, फिर मैं यहाँ से जाऊं। वैसे तुम्हारी इच्छा है, जैसे लेकिन मैं अभी मना कर रही हूँ कि आप ना जाएं तो बहुत अच्छा होगा। भाभी, जो तुम्हारा कार्य था वो आपने किया, अब जो हमारा कार्य है वो हम करेंगे। आप केवल वापस जाओ और हम जाते हैं कुंदनपुर के लिए। ठीक है, जाओ। चले चलो महामंत्री। आज महाराज ससपाल चले हैं, कहा क्यों नहीं मुझे शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुंदनपुरी में वो कालिया कृष्ण कहीं ऐसा ना हो मुझसे पहले आ जाए। तो आज चले हैं अपनी सेना को लेकर के। महामंत्री, हम कुंदनपुर की सीमा पर प्रवेश कर चुके हैं। जा करके हमारे जीजा श्री को सूचित कर दो कि महाराज शिशुपाल वारात एवं सेना सहित कुंदनपुर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। जाओ। आज चले हैं और आप आए नहीं और खबर भी न की। भैया मन तक दे दो प्यार। आज उधर जैसे ही महाराज शिशुपाल के नगर के समीप आने की सूचना मिली है। क्या हुआ महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज शिशुपाल बारात लेकर आपके नगर में प्रवेश कर चुके हैं। शिशुपाल आ गया है। जी महाराज। ये मेहरबान घर आते हैं जनरल नवाई को, जरा हमें भी तो चलना चाहिए उनकी पेशा गाड़ी को। शिशुपाल वैसे रिश्ते में मेरा साला है जी, लेकिन मैं एक युवराज हूं, वो स्वयं राजा है, इसीलिए उसके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। और ये सीकर में 50 रुपए का नाम देवेंद्र सिंह भैया जी निवासी किसौली, ये देवेंद्र सिंह भैया जी निवासी किसौली भगवान की लीला में दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चले हैं, कहा क्यों नहीं मुझे उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए। सलाम जीजा श्री। शिशुपाल, कहो जीजा श्री। यहाँ तलक आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं। तो राज्य में सभी कुशल मंगल है ना? सभी कुशल मंगल है जीजा श्री, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है उससे मेरा राज्य कुशलता से महक उठा है। वाह,
तो जो प्रस्ताव मैंने आपके लिए भेजा था हाँ, वो आपको स्वीकार है? स्वीकार है। सेना कितनी लेकर आए हो? मैं अपनी 13,000 अक्षणी सेना लेकर के आया हूँ। वाह, तो जाओ, जाकर आप विश्राम करो, हम आपके विभाग की तैयारियां कराते हैं। ठीक है, जा सकते हो। आ जाओ। महामंत्री जी महाराज। चलो, हमारी माता श्री के महलों में हम अपनी माताजी से मिलना चाहते हैं। जैसे आ गया। चलो। और आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। सुध ले लो मेरी घनश्याम। आज उधर जो है महाराज चले हैं, कहा क्यों नहीं हमें शीघ्र ही अपनी बहन से जाकर के मिलना चाहिए। इस विषय में चर्चा करनी चाहिए कि आखिर बारात यहाँ आ चुकी है। लल्ला बाबू, कहिए मंत्री, महाराज। बड़े सुंदर मंत्री हो जो अभी तक संदेशा वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन यहां से नजदीक हमारी बहन के महल भरते हैं। चलो, हमारी बहन के महलों में ही चलते हैं। जैसे आ गया महाराज। आओ। चलो। उधर रुक्मणी जो है आज बड़ी ही परेशान है, विचार कर रही है मेरे भाई ने मेरे विभाग की जो लगन पत्रिका है अपने साले ससपाल को भेज दी है, तो बड़ी ही चिंता में है। अरे आज ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है मुझे। मेरा भाई है जो वो अपने साले के साथ में मेरा विवाह कर रहा है, और भाई के साले ने मेरे भाई के लिए अपनी बहन दे दी। अरे ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि कौन किसका जीजा है, किसने किसको अपनी बहन दे दी, पर ये भाई को समझता ही नहीं है। भ्राताश्री, प्रणाम भ्राताश्री। प्रसन्न रहो रुक्मणी, बहन रुक्मणी। कहिए भैया। चंदेरी नरेश सुष्पालम बारात सहित कुंदनपुर पधार चुके हैं, इसीलिए तुम विवाह के लिए तैयार हो जाओ। प्रातः काल होते ही तुम्हारी भंवरे ससपाल के साथ पड़ेंगे। भैया, मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ और ध्यान से सुनो कि ये मैं शादी नहीं कर सकती भैया, नहीं कर सकती। क्या बहना बैठी है और ठान अपनी ठान, भला बुरा सोचे नहीं अपने दिला। तुझे अच्छी प्रकार से मालूम होना चाहिए, ऐसे विवाह के मामले में मैंने अपने पिता की नहीं मानी। मेरे 4 अनुज और हैं, लेकिन मैंने उन 4 भाइयों की भी नहीं मानी। क्यों? तू अच्छी प्रकार से जानती है मैं वो ही करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा विवाह वहां होगा जहां मैं चाहता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैंने अपने पिता की बात मान ली होती। जब मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी
तो अपने मन में तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारी बात मानूंगा? बहन रुक्मणी, कहिए भैया। विवाह तो वही होगा जहां मैं चाहता हूँ। भ्राताश्री, मैं तुम्हारे लिए फिर से समझा रही हूँ कि मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे मार के मार दो, पर मैं ये विवाह नहीं कर सकती भैया, नहीं कर सकते। विवाह नहीं करेगी हाँ भैया। तो तेरे हृदय में क्या बात है जो किससे विवाह करना चाहती है? भैया श्री, कौन मैं है विवाह ऐसा? करना चाहती हूँ द्वारकाधीश के साथ, क्यों? क्योंकि वो मेरे प्राण प्यारे हैं और मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। स्नेह है, प्रेम है। हाँ भैया। हेलो। और इसी बीच ये दान 50 रुपए धर्मेंद्र